क्या नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में होंगे क्लीन बोल्ड? इन फॉर्मूले पर बीजेपी खेलेगी सियासी दांव। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही बिहार में पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी हर मोर्चे पर दबे पांव जदयू और आरजेडी की जमीन को खिसकाने का प्लान तैयार कर रही है। वहीं जदयू में इस समय चल रहे अंतर्कलह की वजह से घमासान मचा हुआ है। पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के रूप में पार्टी का एक बड़ा चेहरा बगावती तेवर अपना चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनावी जमीन को तैयार करने में मदद मिल सकती है। बीजेपी इस बार बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर नजर टिकाए हुए है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी जदयू और एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं उसकी सहयोगी पार्टी यानी कि जदयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी इस खेल में अकेले ही लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में उसकी सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर किस फॉर्मूले पर बीजेपी को जीत मिलेगी? बीजेपी कौन सा फॉर्मूले पर लगाएगी सियासी दांव? तो आइए बताते हैं। बीजेपी इन दिनों बिहार की पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर आंखें गड़ाए हुए है। ये वो वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए कई कोशिशें कर रही है। कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह जदयू के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। खबरें हैं कि कभी जदयू की रणनीति का अहम हिस्सा रहे। आरसीपी सिंह 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में उनके बीजेपी में आने से कुर्मी वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा सकती है। वहीं बीजेपी के लिए इस बार कुशवाहा फैक्टर भी कारगर साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के साथ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा पिछले कई दिनों से जदयू से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बुलाया है। इधर जदयू भी उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वो जल्द ही जदयू छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने से कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी के खाते में जुड़ सकता है। वहीं आपको बता दें, जातिगत जनगणना से भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। दरअसल बिहार में किए जा रहे जातिगत जनगणना में जातियों को शामिल किया गया है, लेकिन उपजातियों को इससे दूर रखा गया है। इससे उपजातियां इस जनगणना से खफा हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। अगर बीजेपी यह उपजातियों को बताने में सफल होती है कि नीतीश सरकार का यह फैसला उनके खिलाफ लिया गया है, तो उपजातियों का वोट बैंक बीजेपी को मिल सकता है। बता दें कि बिहार में चल रही जातिगत जनगणना में 204 जातियों को शामिल किया गया है। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक समेत अन्य कई वर्गों के वोटों को अपने पाले में करके अगर बीजेपी जदयू के 50% वोट भी पा लेती है तो वो महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं बीजेपी यह भी जानती है कि बिहार में अपर कास्ट का वोट उन्हें ही मिलेगा। इस स्थिति में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वोट तोड़ने में अगर बीजेपी सफल हो जाती है तो वो बिहार के सबसे मजबूत MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव से होने वाले नुकसान को भी पाट सकती है। वहीं बीजेपी चुनाव से पहले बड़ी संख्या में जदयू और आरजेडी के नेताओं को अपने खेमे में मिलाने की तैयारी में है। इससे भी बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।